जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। हम इसे मैप के थ्रू पढ़ेंगे। यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,77,98,500 स्क्वायर किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स के भी नाम से जाना जाता है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पनामा जलसंधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह पनामा जलसंधि यहाँ पर है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके मध्य पड़ती है पनामा जलसंधि, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील स्थित है, टिटिकाका झील, और यह बोलीविया के पठार में स्थित है। यह है बोलीविया का पठार। यहाँ पर है विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। यह है टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप, जो कि यहाँ पर है मैगलन जलसंधि इनके मध्य पड़ती है। तो इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो कि मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। उसका दक्षिणतम सिरा कैप हॉर्न कहलाता है। यह है कैप हॉर्न। और इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में फॉकलैंड द्वीप स्थित है, जो कि इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। फॉकलैंड द्वीप याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो स्थित है। यह है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, याद रखिएगा। और यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अभी हम पढ़ते हैं एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहले देख लेते हैं एंजल वाटरफॉल को। यह है एंजल वाटरफॉल। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनोको की सहायक नदी है। यह ओरिनोको, जिसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरो नदी पर स्थित एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर, 979 मीटर है। यह गुआना के पठार में स्थित है एंजल वाटरफॉल। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल, जिसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर, 979 मीटर, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला को। यह है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल दक्षिण तक जाती है। ये यहाँ से ऐसा जा रही है बिल्कुल यहाँ तक। तो यह एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, एकदम यहाँ तक जाती है। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, ध्यान रखिएगा। यह है एकांकागुआ। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, और यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है एकांकागुआ। इसके बाद है ओजस डेल सलाडो। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कौन सी? एकांकागुआ, ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। एंडीज मोड़दार पर्वतों की श्रेणी में आता है और इसके मध्य बोलीविया का पठार स्थित है। यह है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार स्थित है एंडीज पर्वतमाला के मध्य। और एंडीज पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। यह आटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में पड़ता है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है, जहां वर्षा का नहीं होना वरदान सिद्ध हुआ है। चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इससे उर्वरक तैयार किया जाता है। वह उत्तरी चिली में स्थित एरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखते हैं अमेज़न नदी। यह है अमेज़न नदी, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में आवास क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है इसका। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी। यह अमेज़न नदी का मुहाना। अमेज़न बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग में अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है और यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी टूकन है, ध्यान रखिएगा। और एंडीज पर्वत की पूर्वी ढलानों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी एंडीज की पूर्वी भाग में पेंटागोनिया पठार है। यह है पेंटागोनिया का पठार। और यह पर्वत पदी पठार का उदाहरण है। यहाँ पर है पेंटागोनिया का पठार, जो कि पर्वत पदी पठार का एग्जाम्पल है। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो कि बोझ ढोने के काम आता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो कि पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है ग्वानको। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना के इधर पर फैला हुआ है और ये एंडीज के दक्षिण वाले एरिया में स्थित है। यहाँ पर एंडीज है, यहाँ पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे मेस्टिजो इंडियन प्लस यूरोपीय, मुलाटो अश्वेत प्लस यूरोपीय एवं जैम्बो अश्वेत प्लस नेग्रो आदि। इनमें मेस्टिजों की संख्या सर्वाधिक है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया, ये है बोलीविया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया राज्य की राजधानी लापॉज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जो कि समुद्र तल से 3658 मीटर है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। यह है रियो डी जेनेरियो। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। प्यूमा एवं जैगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों को लामा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो कि बोझ ढोने के काम आता है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो कि वही जो बताया था पहले, पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घने वन और घास मिलते हैं, जिन्हें ग्रांड चाको कहा जाता है। यह ग्रांड चाको का मैदान, यहाँ पर पूरा ग्रांड चाको मिलता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घने वन और घास मिलता है, जिन्हें ग्रांड चाको कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सैलवास है। यह सैलवास। तो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सैलवास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन जोड़ी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन भाषा स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं इतालवी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं की जननी है। दोस्तों, यहाँ पर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि यहाँ इक्वाडोर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ के देश। यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। यह है ब्राज़ील। तो यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह देश
विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर, क्योंकि चिली यहाँ पड़ जाता है नीचे और इक्वाडोर यहाँ पड़ जाता है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा ब्राज़ील से स्पर्श करती है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया ये यहाँ पर है। यहाँ के ब्राज़ील रेडवुड वृक्ष के नाम पर इस देश का नाम ब्राज़ील रखा गया और इसके उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है उत्तर पूर्व में। देश का उत्तर पश्चिमी भाग समतल मैदान है जिसका निर्माण अमेज़न और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है और इसमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। दलदल व वनाच्छादित होने के कारण यह कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। ब्राज़ील की जलवायु मुख्यतः उष्णार्द्र है और केवल दक्षिणी भागों में गर्मी कुछ कम पड़ती है और वर्षा केवल गर्मियों में होती है। ब्राज़ील की जलवायु मुख्यतः उष्णार्द्र है और केवल दक्षिणी भागों में गर्मी कुछ कम पड़ती है और वर्षा केवल गर्मियों में होती है, ध्यान रखिएगा। कैंपस क्षेत्र में सवाना जलवायु मिलती है। एक कैंपस क्षेत्र में सवाना जलवायु मिलती है और वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी विषुवतीय प्रदेशों में होती है जिनमें जीवन रक्षक नौकाएं एवं कॉर्क बनाई जाती हैं। तो कैंपस क्षेत्र जो कि ये इधर पड़ता है। कैंपस क्षेत्र में सवान जलवायु मिलती है, ध्यान रखिएगा। और वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी विषुवतीय प्रदेशों में होती है जिनमें जीवन रक्षक नौकाएं एवं कॉर्क बनाई जाती है। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, ध्यान रखिएगा। और विश्व का कहवा पात्र कहा जाने वाला ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है और ब्राज़ील में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन साओ पाउलो में होता है। इसे हम मैप में अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील की दूसरी प्रमुख फसल कपास है और यह कपास के प्रमुख उत्पादक देशों में गिना जाता है। ब्राज़ील अब गन्ना उत्पादन में भी प्रमुख स्थान हासिल कर चुका है। कोको के उत्पादन और निर्यात में अफ्रीका के घाना और नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील का ही स्थान है। कोको के उत्पादन में और निर्यात में अफ्रीका के घाना और नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील का ही स्थान है। ब्राज़ील के अधिकतर खनिजों के भंडार मिनास गिराइस राज्य में हैं। यहाँ उच्चतम कोटि के लौह अयस्क एवं अभ्रक के विशाल भंडार हैं। कहाँ पर? मिनास गिराइस राज्य में। इटावेरा ब्राज़ील का मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। इटावेरा। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है और ब्राज़ील की अमापा खान विश्व में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। कौन सी खान? अमापा खान मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है विश्व में। साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, बेलो हॉरिज़ॉन्टो, सैंटोस यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं और विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह सैंटोस है, कहवा के लिए फेमस है। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। रियो डी जेनेरियो गुआनबारा की खाड़ी के तट पर अवस्थित सुंदर नगर है जिसे मैग्निफिसेंट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्निफिसेंट नगर किसे कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो को। कोपाकोआना पुलिन बीच रियो डी जेनेरियो में स्थित सुंदर पर्यटक स्थल है। कौन सा? कोपाकोआना। अब हम इन्हें मैप में देख लेते हैं। यह ब्राज़ील, यह ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। यह साओ पाउलो जो कि कहवा के लिए फेमस है। यह सैंटोस जो कि कहवा निर्यात के लिए एक पोर्ट है, सैंटोस। यह रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर है रियो आंद्रे। तो यहाँ के प्रमुख नगर हैं ये साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं
अर्जेंटीना के बारे में। ये नीचे इधर अर्जेंटीना है दोस्तों, यह है अर्जेंटीना जिसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, और यहाँ की करेंसी क्या है, पीसो। यह देश दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत है, जबकि पूर्व में अटलांटिक महासागर अवस्थित है, और इसके दक्षिणी भाग में टेराडेल फ्यूगो द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। और इस देश की जलवायु शीतोष्ण है। अर्जेंटीना की जलवायु कैसे, शीतोष्ण है। अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय कैसे कहते हैं, पंपास को कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास उगाई जाती है। तो अल्फाल्फा क्या है, एक प्रकार की घास है जो कि पंपास वाले क्षेत्र में मिलती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई और क्वेश्चन उठ चुका है। अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। सूरजमुखी के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है इसका। और गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है, ग्रैंड चेको का मैदान है, जो कि अर्जेंटीना वाले एरिया में पड़ता है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। यह है अर्जेंटीना, जो कि यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसके पश्चिम में यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर नीचे है टेराडेल फ्यूगो। यहाँ पर टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप से पृथक होता है, यहाँ पर मैगलन जलसंधि द्वारा पृथक होता है। यह अर्जेंटीना, ये यहाँ इसके मध्य पड़ती है मैगलन जलसंधि। अर्जेंटीना और टेराडेल फ्यूगो द्वीप के मध्य पड़ती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट। यह है अर्जेंटीना, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। चिली का चूंकि कमाता पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि कमाता पठार कहाँ पर है, चिली में, जो कि तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं, चूंकि कमाता पठार को, जो कि चिली में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जोड़ों से वर्षा होती है वो मध्य चिली है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे स्थलरुद्ध देश है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। और इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक जनन स्थल है। ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। कौन सा, गैलापागोस द्वीप। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। अब मैप में इनकी पोजीशन देख लेते हैं। ये वेनेजुएला जिसकी राजधानी क्या है, ये यहाँ पर है कराकास। और वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, बोलीवर। और यह कोलंबिया जिसकी राजधानी क्या है, बोगाटो, और इसकी करेंसी क्या है, पीसो। और यह इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्या है, क्यूटो, और इक्वाडोर की करेंसी क्या है, डॉलर। और यह सूरीनाम जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है परामरिबो। ये यहाँ पर है सूरीनाम जिसकी राजधानी क्या है, परामरिबो, और इसकी करेंसी क्या है, गिल्डर। और यहाँ पर पड़ता है त्रिनिदाद व टोबैगो, त्रिनिदाद व टोबैगो, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। सॉरी लैंग्वेज के लिए। यहाँ पर क्या है, करेंसी इसकी क्या है, डॉलर। गुआना, यह गुआना जिसकी राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और इसकी करेंसी क्या है, डॉलर। यह फ्रेंच गुआना जिसकी राजधानी क्या है, केयन, जिसकी राजधानी केयन है और करेंसी फ्रैंक है। पेरू, यह पेरू जो मछली के उत्पादन के लिए फेमस, जिसकी राजधानी क्या है, लीमा, और इसकी करेंसी क्या है, न्यू सोल, ध्यान रखिएगा। और यह बोलीविया जिसकी राजधानी लापॉज है,
और इसकी करेंसी क्या है, बोलीवायानो। अब चलते हैं नीचे की ओर। यह चिली जिसकी राजधानी का है सैंटियागो, यह चिली जिसकी राजधानी का है सैंटियागो, और करेंसी है पीसो। और ये है पराग्वे, यहाँ पर है पराग्वे, ये यहाँ पर है पराग्वे जिसकी राजधानी क्या है असुनसियन, असुनसियन, और मुद्रा क्या है गुआरानी। उरुग्वे, यह है उरुग्वे जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता है उरुग्वे, और इसकी करेंसी क्या है पीसो। अर्जेंटीना, तो अभी हमने पढ़ा अर्जेंटीना जिसकी राजधानी क्या है ब्यूनस आयर्स, और करेंसी क्या है पीसो। दोस्तों अर्जेंटीना के इधर पर फॉकलैंड की धारा बहती है जो कि ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर बहती है कौन सी, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा जो कि ये भी ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर ऐसे बहती है ब्राज़ील की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ नीचे साइड होती है कैफोन की जलधारा, यहाँ पर बहती है कैफोन की जलधारा, ऐसे बहती है ऐसे, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बहती है दक्षिणी विस्वती जलधारा, ये दक्षिणी विस्वती धारा जो कि गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसे कॉन्टिनेंट विट्स के नाम से भी फेमस है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।